साई हूँ। राष्ट्रीय जन भवानी मुक्ति मोर्चा पार्टी से भवानी सिंह का अभियान मदेश की पहचान। और अब तक हमारी जात पात के नाम पर बहुत सारी राजनीति खेली गई है, लेकिन ये सब कब तक होता रहेगा? कब तक? मैं कहता हूँ कि हमारी एक ही जाति है और एक ही धर्म है, और वो है नेपाली। क्यों? सही है ना? मैं हर नेपाली के साथ हूँ, उसके साथ। अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट हो जाएं और मेरे इस अभियान में आप सब पूरा सहयोग दें। मुख्य एजेंडा यह है कि देश बर्बाद हो चुका है। यहाँ भ्रष्टाचार, हत्या और बलात्कार की घटनाएं कानों में गूंज रही हैं। हमारा नाम, घर और जाति कुछ भी नहीं है सर। हम भवानी के यहाँ बाल मजदूर की तरह काम करते थे। भवानी इंसान कम और राक्षस ज्यादा था। नेपालगंज से लेकर बॉर्डर तक भवानी का दबदबा था। वो हमारे लिए यमराज से कुछ कम नहीं था। मुन्ना! मुन्ना! अरे तेरी जात का इस टेबल को क्या तेरा बाप साफ करेगा? वहाँ उसका पिछवाड़ा धो रहा है क्या? है? साफ कर जल्दी से। अबे बैठ साला। अबे हरामखोर, ठूस के खाता और काम नहीं करता है। जमींदार की औलाद है क्या? चमड़ी छील दूंगा तेरी। ए मादरजात! अपराध का बादशाह, दानव का भी दानव। भवानी के लिए इंसान काटना किसी जानवर काटने के बराबर। सब कुछ देखकर भी हमारी आंखें बंद थी, मुंह बंद था। भवानी हम लोगों को पत्थर बना चुका था। काले धंधे को और बढ़ाने के लिए वो राजनीति में उतर गया, पर वो ये भूल गया कि उसके अपराध का साम्राज्य एक दिन पूरी तरह से उसी को मिटा कर रहेगा। एक तरफ हमारे अंदर गुस्से और बदले की भावना बढ़ रही थी, दूसरी ओर भवानी अपनी छवि को बढ़ाकर राजनीति में उभर रहा था। जो कुछ भी हुआ है सब भवानी के अत्याचार का नतीजा है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, 2 मिनट बात कर सकता हूँ क्या? दफा 189 के अंतर्गत 15 साल जेल की सजा पक्का है। बाकी बची सारी उम्र तुम्हें जेल में सड़ना है क्या? 82।
कम से कम अपने पलटन को मेरे साथ लड़ने के लायक तो बना। हाँ? एक कमजोर महावत को भी मैंने दमदार हाथी के ऊपर चढ़ते हुए देखा है। तेरा फोन ऑफ क्यों है? मालिक का बुलावा आया है, चल। बाल आ गए कैसे कराया से Take the free hair test. नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केरला गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाए बधाई हो मंत्री जी, आपका सामान बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। बोलिए, क्या खिदमत कर सकते अब खिदमत करने की बारी मेरी है। ठीक है, मैं अभी दुबई में हूँ, वापस आने के बाद जाएंगे। मेरी बेटी की शादी में आपको आना ही पड़ेगा, कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपने जैसा कहा था वैसी सारी तैयारियां हो गई हमारी। भवानी का झमेला भी खत्म हो गया, उसका मर्डर हो गया। यूपी सरकार ने अपनी थोड़ी सी निगरानी बढ़ा दी है। हाँ, फैक्ट्री अंतिम चरण का काम चल रहा है। थोड़ा जल्दी करना। सोच रहा हूँ शादी के बाद बेटी और दामाद के हाथों उद्घाटन करवाऊं। मैंने अपने बेटे को बोल दिया है, समझी। मुझे माफ कर दीजिए। हमारे परिवार की रीति के अनुसार जब दुल्हन अंदर आती है तो बारातियों को नहीं आने दिया जाता। आजकल ऐसी रीति कभी नहीं सुनी हमने। ये रीति मुझे भी पता चली। अब आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। कल के प्रीति भोज में साथ नाच गाना करेंगे। धन्यवाद। डीएसपी पागल हो गया है। बिहानी किडनैप हो गई। दुल्हन भाग गई या किडनैप हो गई है, मैं पता करता हूँ। बेटी क्या हुआ? धनंजय सिंह राजपूत, एक किडनैप बेटी का लाचार बाप, तेरी बेटी को बारात के बीच में उठाकर कोई उसकी इज्जत लूटता है, फिर भी तेरा समधी हृदय राज सिंह, पूर्व डीएसपी, तेरी बेटी की इज्जत को बचा नहीं पाया। अरे कैसे आदमी को अपना समधी बनाया तूने? कौन है तू? तू एक इज्जत लूटी हुई बेटी का बाप है। आवाज नीचे।
विनाश सर्वनाश से जन्मा है ये नया युग। हेलो संजय जी। मेरी बेटी बेटी बीच रास्ते में किडनैप हुई। घर की इज्जत घर में आई है, गृह प्रवेश की तैयारी करो। रोते नहीं बेटी, अभी तेरा बाप जीवित है। समझी जी। क्या आपका पैन कार्ड सेफ है? आई 2 मिनट के लिए रील्स देखना बंद करो और मेरी बात ध्यान से। कौन था वो? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। जिसने तुम्हारी इज्जत नहीं बचाई उसकी ये हालत हो सकती है, तो सोचो जो इज्जत लूटेगा उसका क्या होगा। उसने मेरी इज्जत नहीं लूटी पापा। एक देश में एक ऐसी नारी थी, तेरे अंदर जो डर है ना अभी, उसके अंदर वो डर बिल्कुल भी नहीं था। वो अंतिम समय तक भी बिना डरे अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी। सर आपने कह दिया होता तो मैं खुद ही आ जाता। फोन उठा। जय नेपाल, परासी पुलिस स्टेशन। आपकी बेटी के ससुराल में कांड हुआ है। पूर्व डीएसपी साहब के साथ 25 लोगों की हत्या हुई है। वो कांड मैंने ही किया है।
शादी के घर में सोना चांदी और गहने लूटने आए दो समूहों के बीच लड़ाई में 3 लुटेरे मारे गए हैं। परासी की हवा में नए इंसान की बदबू आ रही है, पता लगाओ। सर, जिसको भी जिंदा रहना है उस गाड़ी में जाओ। ना किसी का रिश्तेदार, ना किसी का भाई, इंस्पेक्टर राय। सैल्यूट किया? सर, 55 बार कर चुका हूं। मैंने यहाँ सब अरेंज कर लिया है। केंद्र में अगर इस घटना की चर्चा भी हुई तो मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। क्या भूल गए? मैं एक भूतपूर्व मंत्री हूँ। ये सब कुछ नहीं सुनना है मुझे। जैसे भी हो इस घटना को दबाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सवाल मेरी बेटी का है। इस घटना की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, मीडिया को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो आप होम मिनिस्टर बन जाएंगे। आपके साम्राज्य में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ट्रक में 20 करोड़ का माल था। हृदयराज की हत्या और हमारी बेटी बिहानी की भी ऐसी हालत हो गई। तेरा तो 20 करोड़ का माल जला है, मेरी तो इज्जत जल रही है। धनंजय सिंह राजपूत के किले में किसी ने घुसने का दुस्साहस किया है। किसी के दुस्साहस करने से कुछ नहीं होगा मालिक। परासी धनंजय सिंह राजपूत की थी और राजपूत की ही रहेगी। उसकी दर्दनाक मौत की कहानी सालों साल परासी के लोगों के कानों में गूंजनी चाहिए। इसका सर काट के बीच चौराहे पे लटकाऊंगा। यह बचवा का वादा है मालिक। चाचा, हमारे परासी का क्या हालचाल है? बात ही मत करो भाई। मार काट ठोक पीट टीएसपी का पूरा परिवार ही खत्म। परासी में ग्रहण लग गया है। तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा? चाय तो पुलिस स्टेशन की अच्छी होती है। चल। Real Master Rummy Game.
रिश्तेदार, ना किसी का भाई। इंस्पेक्टर राय। वैसे आप कौन हो? पहचान तो होती ही रहेगी, पहले काम की बात। छोड़ दो इसको। क्या ये तुम्हारे बाप का राज है? या फिर तुम प्रधानमंत्री हो? तू है कौन जो मैं तेरी बात सुनूंगा? तुझे भी अंदर डालूं क्या? बंदे। हाँ सर। छोड़ दे उसे। सर। यहां महाभारत होगा और तू बार्बरिक की तरह देखता रह जाएगा। कौन है ये? आग है ये। बरसों से हवा, पानी, तूफान सहने वाला चट्टान है ये। किसी के वश में न आने वाला तूफान है।